जब प्रलय आता है तो क्या होता है? सर्वनाश ही होता है, लेकिन उसके बाद सृष्टि का फिर से रचन होता है ना। तो अगर कोई नुकसान हो रहा है, बुरा हो रहा है, होने दो, उसके बाद अच्छा ही होगा। अरे आने दो उस लड़की को इस घर में, क्योंकि वही लड़की आगे जाके राधिका को इस घर से बाहर निकालने का जरिया भी बनेगी। हमारी मरने वाली बात को सुनकर आप चाहती है, हम तो अंदर से चूर चूर हो जाते थे जब आप ऐसी बातें करती थी। मम्मी, हर मुद्दा जीने मरने का नहीं होता। अरे कुछ बातें बिना धमकाए भी की जाती है, पर नहीं, अब ऐसा लगता है कि हमारे घर में अपनी बात रखने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा है अब। तो इसलिए हम ये सब नाटक किए। देखा ना आपने, जब आपको लगा कि हम मरने वाले हैं तो आप हमारी सारी बातें मानने को तैयार हो गए। तो ठीक है, हम असल में ही मर जाते हैं जिससे आप हमारी सारी बातें मान जाए। ए पप्पू, एक काम करो, हम पे सारी ट्रक चढ़ा दो। लाओ बुलाओ। बहुत हो गया तुम माँ बेटे का नाटक। हाँ, क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो? पीर, हमने कहा है ना, अरे तुम वो बच्ची को ले आओ तो मतलब जाके ले आओ। अगर यही हमारे पोते की इच्छा है ना, तो फिर ऐसा ही होने दो। अरे वो माँ बच्ची आके जा रहे ना रहे, हमें उसे कोई लेना देना ना है। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा पोता खुश रहे और सही सलामत रहे, बस। सच्ची दादी? ए सुनो, गाड़ी निकालो, अभी हम जाते हैं, लेकर आते हैं। ये आपने क्या कर दिया माँ जी? अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। हो जाने दो ना सर्वनाश। हाँ? जब प्रलय आता है तो क्या होता है? सर्वनाश ही होता है, लेकिन उसके बाद सृष्टि का फिर से रचन होता है ना। तो अगर कोई नुकसान हो रहा है, बुरा हो रहा है, होने दो, उसके बाद अच्छा ही होगा। अरे आने दो उस लड़की को इस घर में, क्योंकि वही लड़की आगे जाके राधिका को इस घर से बाहर निकालने का जरिया भी बनेगी। हाँ माँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले ना निया को आइसक्रीम खिलाऊंगी, उसके बाद घर ले आऊंगी। क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, आप कितने सवाल करती हैं। अब जो गुड़िया को लेने जाना है तो मम्मी पापा दोनों को जाना होगा ना राधिका जी। अरे आप हमें ऐसे काहे देख रही हैं? अरे खुशखबरी देने खातिर हम आपका कॉल कर रहे थे। अब आपका फोन नहीं लग रहा था और डायरेक्ट आपके ऑफिस के बाहर आ गए। राधिका जी, हम बहुत सीरियस हैं और इस बार ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सोच समझ के करने जा रहे हैं। घर वालों से परमिशन ले लिए, आप बस उनसे टाइम पेपर में लिखवाना भूल गए, पर ओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में रहना एक बात होती है बीच, मैं भी तो रह ही रही हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट, प्यार, वो सब मिलेगा, वो हमारी जिम्मेदारी। देखिए बीज बो दिए हैं, फल आने में थोड़ा वक्त लगेगा पर आएगा जरूर। राधिका जी, चाहे सफर कैसा भी, छोटा या लंबा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। आइए अपना पहला कदम रखिए।